ऐसी औरत चाहे 1000 मर्तबा ही क्यों ना नहा ले, चाहे वो सारा दिन शावर के नीचे खड़ी रहे, अगर उस पर गुस्ल फर्ज था और वो ये गलतियां करती है तो चाहे 1000 मर्तबा ही क्यों ना नहा ले, उसका गुस्ल नहीं होगा, वो नापाक ही रहेगी। वो ज़हरी तौर पर तो साफ हो सकती है, मैल कुचैल सुथरी हो सकती है, लेकिन शरई तौर पर वो नापाक ही रहेगी। ऐसी औरत अगर नमाज पढ़ेगी तो उसकी नमाज भी कबूल नहीं है, कुरान पाक को नहीं छू सकती है और मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये गलती तकरीबन हर औरत में पाई जाती है। ख़ास तौर पर जो यंग जनरेशन ख़वातीन जो हैं, यंग लड़कियां नौजवान हैं, उनमें ये गलती ज़्यादा पाई जाती है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर गुस्ल मुकम्मल नहीं, नमाज नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं है, कोई नेकी का काम नहीं कर सकती है। ये सीखना चाहिए। औरत को बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां तो हासिल कर लेती हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भी इल्म होना चाहिए, अगर औरत पर गुस्ल फ़र्ज हो जाए, वो मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं या हैज़ व निफास के बाद या किसी भी तरह से गुस्ल औरत पर फ़र्ज होता है, तो औरत को पता होना चाहिए कि गुस्ल का सही तरीका क्या है, किन गलतियों से गुस्ल नहीं होता है। औरत ये समझती है कि मैंने गुस्ल कर लिया, मेरा गुस्ल हो गया, लेकिन वो नापाक ही रहती है, वो चाहे जितनी मर्जी नमाजें पढ़ती रहे। आज की वीडियो ये इंतहाई अहम है, एंड तक ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि आखिर में जो गलतियां आपको बताएंगे ये अक्सर ख़वातीन जो है ये इग्नोर कर देती हैं और वो नापाक ही रहती हैं। इसलिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जो गलतियां औरतें करती हैं, अब इस बात को समझने की ज़रूरत है। इससे पहले आपको गुस्ल करने का सही तरीका सिखा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको समझा भी देता हूँ, आप स्क्रीन पर भी देख सकती हैं। अगर किसी औरत पर गुस्ल फ़र्ज हो जाए तो सबसे पहले उसने नियत करनी है। नियत किस तरह करेगी? नियत दिल में की जाती है। आपके दिल में ये नियत हो कि मैं गुस्ल जनाबत कर रही हूँ, अपने आप को पाक करने के लिए गुस्ल कर रही हूँ, ये दिल में होना ज़रूरी है। इसके लिए कोई कलमा नहीं पढ़ना होता और कोई ज़िक्र अस्कार मसनून दुआ नहीं पढ़नी होती। बाज़ ख़वातीन ये कहती हैं कि पहला कलमा दूसरा कलमा पढ़ेंगी तो हम पाक होगी, वरना पाक नहीं होगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। गुस्ल के लिए सिर्फ दिल का इरादा होना ये ज़रूरी है। नंबर 2 पर नियत कर लेने के बाद आपने अपने दोनों हाथों को धो लेना है। हाथ धो लेने के बाद फिर आप अस्तंजा करेंगे। अस्तंजा में आपने अपनी शर्मगाह को धोना है। अगर जिस्म पर किसी किस्म की कोई नजासत लगी हो तो आपने उस नजासत को भी साफ कर लेना है, धो लेना है, जगह पाक कर लेनी है। फिर नंबर 3 पर मुकम्मल वुज़ू करेंगी। जिस तरह नमाज के लिए वुज़ू किया जाता है, इसी तरह आपने वुज़ू कर लेना है और इस वुज़ू में आपके 2 गुस्ल के फ़र्ज भी अदा हो जाएंगे, कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना। अब नंबर 4 पर आपने वुज़ू कर लिया। नंबर 4 पर सर पर पानी डालना है। सर पर आपने पानी डालना है इस तरह कि आपके बालों की जड़ें तर हो जाएं। अगर औरत ने मेहंदी, वो परांदी हमारी ज़ुबान में कहते हैं, पहनी हो, अगर उसे खोले बगैर बालों की जड़ें तर हो जाए तो ठीक है, वरना उस परांदी को खोल कर गुस्ल करेगी, ऐसे गुस्ल नहीं होगा। अब नंबर 5 पर पूरे जिस्म पर पानी डालना है। नंबर 4 पर सर पर पानी डाल लिया, नंबर 5 पर जिस्म पर पानी डालना है। वो इस तरह कि पहले 3 बार दाएं कंधे पर पानी डालेगी, फिर 3 बार बाएं कंधे पर पानी डालेगी। अब नंबर 6 पर हर हिस्से को धोना है। पीठ भी धोनी है। बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि उनका वज़न ज़्यादा होता है, पेट बड़ा होता है, तो बल वट पड़ जाते हैं। अगर सही तरीके से वहाँ पानी ना पहुँचाया जाए तो पानी नहीं पहुँचता है, गुस्ल नहीं होगा। पीठ धो लेनी है, सीने को धो लेना है। बाज़ ख़वातीन की छाती जो है लटकी हुई होती है, शरीयत का मसला है, आपको सिखाना ये ज़रूरी है। तो अगर वहाँ खुद पानी ना पहुँचाया जाए तो पानी नहीं पहुँचता है। बाजू धो लेने हैं, टांगे धो लेनी है। इसके बाद जो है उंगलियों के दरमियान आपने खिलाल करना है। इस तरह हाथ पाँव की उंगलियों का आप खिलाल कर लेंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है इस जगह पानी नहीं पहुंचता है। फिर बगल के नीचे भी, दाएं बाएं बगलों के नीचे भी पानी नहीं पहुंचता है। फिर उसके बाद आपने नाफ के अंदर खोल कर पानी हाथ की मदद से अंदर पहुंचाना है, गर्दन के आगे पीछे, गले के, फिर इस तरह कि कोई बाल बराबर भी जगह खुश्क न रह जाए। अगर बाल बराबर भी जगह खुश्क रहेगी तो फिर आपका गुस्ल नहीं होगा। प्यारी बहनों, अब जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी 2 गलतियां हैं जिसकी वजह से गुस्ल नहीं होता। ये 2 चीज़ें जो हैं हर घर में पाई जाती हैं। अक्सर ख़वातीन ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। ज़्यादातर जो है नौजवान यंग जनरेशन जो लड़कियां हैं वो इन 2 चीज़ों को इस्तेमाल करती हैं। पहली चीज़ क्या है? नेल पॉलिश का लगाना। अब मार्केट में ऐसी नेल पॉलिश आ चुकी हैं जो मेरे इल्म में बात पहुंची है कि वो वाटर प्रूफ है। अगर कोई नेल पॉलिश लगाता है तो ऊपर जो है नाखून के ऊपर एक तह जम जाती है, तह जमती है, और इस हालत में अगर कोई गुस्ल करे, हाथ धोए, तो नाखून को सही तरीके से पानी नहीं पहुंचता है। अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो आपका गुस्ल भी नहीं होगा।
اگر کسی عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے اور اس نے نیل پالش لگائی ہے تو سب سے پہلے کسی کیمیکل بھی ساتھ لینا چاہیے، کیمیکل سے نیل پالش کو اتارے اچھے طریقے سے، بالکل ذرا نشان بھی باقی نہ رہے۔ نمبر 2 پر لپسٹک جو خواتین لگاتی ہیں، اب ایسی لپسٹک بھی آ چکی ہیں جو واٹر پروف ہیں، مطلب اگر کوئی عورت کھانا کھاتی ہے، پانی پیتی ہے، واٹر پروف لپسٹک آ چکی ہیں تو وہ نہیں اترتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اچھے طریقے سے اس لپسٹک کو اتارنا ہے، بالکل کوئی نشان بھی باقی نہ رہے، اس کے بعد آپ نے غسل کرنا ہے۔ اگر کسی عورت نے ناک کے اندر کوکا پہنا ہو، اگر وہ اتنا تنگ ہو کہ نیچے پانی نہ پہنچے تو پھر اس کو اتارنا ضروری ہے، اگر اتنا تنگ نہیں ہے، کھلا ہے، تو پھر اس کے حرکت دے کے آگے پیچھے کر کے جو ہے نیچے پانی پہنچائے گی۔ اسی طرح بعض خواتین نے رنگ پہنی ہوتی ہے، چھلے کڑے وغیرہ پہنے ہوتے ہیں، اگر بغیر اتارے پانی نہ پہنچے تو اتارنا ضروری ہے، اگر ایسے پانی پہنچ جائے تو پھر آگے پیچھے حرکت دے کر انہیں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ہر ظاہری اور باطنی ناپاکی سے پاک فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔